और अब बात हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के विकास के लिए एक्शन मोड में हैं। एक ओर जहां मुख्यमंत्री विकास कार्यों और किसानों के हितों से जुड़े ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद उनकी तारीफ कर रहे हैं। हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि मनोहर लाल ने हरियाणा में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का काम किया है। सिरसा में आयोजित गौरवशाली भारत रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मनोहर लाल पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जमीनी स्तर तक पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम किया। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है। उन्होंने कहा कि जब भी हरियाणा आता हूं, इस बात को याद रखता हूं कि जब भी देश पर संकट आया तो पंजाब हरियाणा की भूमि ने चट्टान बनकर देश के दुश्मनों के सीने छलनी कर दिए। कि जब भी देश पर संकट आया तो ये पंजाब हरियाणा की भूमि ने चट्टान बनकर देश के दुश्मनों के सीने छलनी कर दिए। अपना रक्त बहाकर मां भारती को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा। मैं वो हरियाणा की वीरांगना माताओं को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने देश को एक नहीं अनेक बलिदानी बेटे दिए और हंसते हंसते अपने बेटे को भारत मां की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 9 सालों में हरियाणा देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना है। साथ ही हरियाणा देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य बना। हरियाणा की विकास दर साल 2015 से 22 तक 6% से ज्यादा रही। मोदी और मनोहर की डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि साल 2019 से अब तक राज्य में $5.22 बिलियन का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। 400 फॉर्च्यून कंपनियों के ऑफिस गुरुग्राम में है। 50% गाड़ियां हरियाणा में बनती है। सरकार ने 1400 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे बनाए। 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा में घोषित किए। साथ ही 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आर्थिक गलियारे की योजना बनाई गई है। देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना। देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाले राज्य बना। देश का सबसे पहला ओडीएस प्लस राज्य बना और हरियाणा की विकास दर 2015 से 22 तक 6% से ज्यादा रही। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए कहा कि सरदार पटेल की तरह अमित शाह को भी लौह पुरुष कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में जिस तरह से फैसले किए गए, उनका देश कायल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जब हरियाणा की धरती पर आए, उन्होंने हमेशा ही हरियाणा के गौरव को बढ़ाया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व में भारत का नाम बढ़ा है और जल्द दुनिया भारत को फिर से विश्व गुरु कहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को पूरी तरह से लागू किया है। प्रदेश में पहले भ्रष्टाचार और भय का वातावरण था, जिससे मौजूदा सरकार ने जनता को राहत दिलाई है। केंद्र की इन सब योजनाओं में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग भी आगे बढ़ते रहे हैं। हमने 9 सालों में जो भ्रष्टाचार का एक बोलबाला था, भय का एक वातावरण था, दुष्वृत्तियां जिस प्रकार से आगे बढ़ रही थी, उनको सबको ठीक करने के लिए यहाँ की जनता को बहुत राहत दी है। मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमने उस कदम पर चलते हुए हरियाणा में ये चीजें भुला दी हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार के नाते आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसको कहीं और रास्ता दिखाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें किसानों के लिए कई फैसले किए गए। हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिला के मोरनी क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई की एक बड़ी परियोजना लगाने का फैसला किया। परियोजना में करीब 20 करोड़ की लागत आएगी, जिससे 1280 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई में मदद मिलेगी। इसके अलावा बैठक में लगभग 87 करोड़ से ज्यादा की खरीद और कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में सिंचाई, पीएचईडी और मिकाडा के 4 एजेंडे रखे गए थे, जिन्हें मंजूरी दी गई। साथ ही कई कंपनियों से बातचीत के बाद दरें तय करके लगभग 1 करोड़ 41 लाख रुपए की बचत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा से चलने वाली एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से न केवल सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बल्कि इस क्षेत्र में उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद प्रदेश में दूसरे स्थानों पर ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा सिंचाई विभाग की लगभग 10 करोड़ रुपए की एक और परियोजना को मंजूरी दी गई। बैठक में आदमपुर में 2 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन बनाने के साथ ही सीवरेज नेटवर्क सिस्टम बनाने को लेकर भी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। हरीश शर्मा, चंडीगढ़, भारत 24।